हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। देखिए आज 9th क्लास के साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास के ये भारती भवन का साइंस है। भारती भवन का साइंस है, आप लोगों को भी पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब फेसबुक और दोनों जगह आप पढ़ सकते हैं इस क्लास में। ये क्लास रेगुलर पढ़ाई होगा। ठीक है, 2 दिन भौतिकी, 2 दिन रसायन और 2 दिन चलेगा बायोलॉजी। ठीक है, 9th क्लास के साइंस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 9th क्लास के ये भारती भवन का साइंस है। भारती भवन का साइंस है, आप लोगों को भी पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब फेसबुक और दोनों जगह आप पढ़ सकते हैं इस क्लास में। ये क्लास रेगुलर पढ़ाई होगा। ठीक है, 2 दिन भौतिकी, 2 दिन रसायन और 2 दिन चलेगा बायोलॉजी। ठीक है, जैसे 9th क्लास में सिलेबस पूछा जाता है उसी अकॉर्डिंग सारा हम पढ़ाएंगे पूरी डिटेल में। समझ में आ गया? तो आप लोग को भी पढ़ना है तो आगे जो क्लास में बताएंगे वो आप लोग को भी दिखाई देगा। तो फर्स्ट क्लास इसमें चैप्टर 1 है, नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। ठीक है, इसमें हम कुछ बता चुके हैं आप लोगों को और इससे आगे आप सबके परिभाषा लिखा चुके हैं। ठीक है, द्रव क्या है ये सब बता चुके हैं, द्रव्य पदार्थ के गुण भी बता चुके हैं। हम आज पढ़ाने वाले हैं यही पदार्थ के बारे में। पदार्थ के भौतिक गुण के आधार पर ये जो पदार्थ है इस पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। किस गुण के आधार पर? भौतिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो ये पदार्थ को भौतिक गुणों के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भाग में। एक का नाम है ठोस। क्या नाम है? ठोस। दूसरा का नाम क्या है? द्रव। तीसरा का नाम क्या है? गैस। तीसरा का क्या नाम है? गैस। देखो ये तीनों भाग है। हम इसके बाद बारी बारी से पढ़ेंगे कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस के क्या गुण है। ठोस के पूरा पार्ट ठोस का पढ़ने के बाद हम इसमें द्रव में घुसेंगे और द्रव के पूरा पार्ट पढ़ने के बाद द्रव है, द्रव के गुण क्या है, ये सब के पढ़ने के बाद फिर गैस में घुसेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें चलते हैं ठोस में। किसमें चलते हैं? ठोस में। तो ठोस में लिखाए थे कुछ हो बताए थे? ये नहीं बताए थे। देखो इधर, तो सबसे पहले ठोस किसे कहते हैं। देखो ठोस किसे कहते हैं तो वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार, आयतन और आकार ये दोनों क्या होता है? निश्चित रहता है। निश्चित का के मतलब हम मार दिए सही का चीज, इसका मतलब आयतन और आकार दोनों क्या रहता है? निश्चित। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। देखो इधर, आयतन मतलब आयतन किसे कहते हैं? लिखाए थे तुम लोग को। आयतन किसे कहते हैं? जो वस्तु कुछ स्थान घेरे उसी को क्या कहते हैं? आयतन। और आकार किसे? आकार मतलब हो गया जैसे आकार ठोस में जैसे ईंटा ले लो, ईंटा का आकार क्या है? एक चौखुट है। आज समझ में? लकड़ी ले लो, लकड़ी का भी एक आकार फिक्स है। ये मार्कर है, ये भी ठोस के रूप में है, इसका भी आकार क्या है? फिक्स है। क्या कर रहा है? हाँ, इसका भी आकार क्या है? फिक्स है। तो देखो ठोस किससे कहते हैं? ये कहां से आया? पदार्थ से। तो परिभाषा भी यहीं से बनता है। वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस। पदार्थ का ही भाग है तो यही बोलेंगे वह पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस। आज समझ में? ठोस समझ में आ गया? देखो अब इसके बाद है ठोस के गुण। क्या है? ठोस के गुण। इसका भी गुण। गुण का मतलब है कि ठोस को हम कैसे पहचानें कि ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। तो कुछ ना कुछ इस सब का भी गुण होगा, उससे पहचानेंगे। तो गुण में सबसे पहले का पॉइंट क्या है कि ठोस जो जब भी दिखाई देगा तो उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होगा। क्या होगा? 1 नंबर पॉइंट में आयतन और आकार, आयतन और आकार दोनों क्या होगा? निश्चित। निश्चित मतलब कि फिक्स होगा। ये मार्कर है
ये भी ठोस के रूप में है। तो इसका आयतन की ये जहाँ रखेंगे, जितना रखेंगे जहाँ वहाँ उतना दूर का जगह ये छेक लेगा, घेर लेगा। और इसका आकार कि ये फिक्स है कि ये गोलाकार शेप में है, ठीक है, ये इसका आकार हो गया। समझ में आ गया। तो ठोस को पहचानने का सबसे पहलुका गुण क्या है कि उस ठोस जो भी तुमको दिखाई दे रहा है इस दुनिया में, जो भी तुमको चीज दिखाई दे रहा है ठोस के रूप में, उस सभी ठोस का आकार क्या होगा, निश्चित, और आयतन भी क्या होगा, निश्चित। दोनों चीज निश्चित होगा। ये पहलुका गुण है इसका, ठोस का। दूसरा गुण क्या है, दूसरा क्या है, ठोस के घनत्व उच्च होता है। घनत्व, ठोस के घनत्व, घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। घनत्व किसको बोलते हैं, घनत्व लिखा है, नहीं लिखा है, पहले घनत्व समझ लो। घनत्व मतलब कोनो चीज घनगर, ठोस जो होगा तो पूरा चीज घना होगा, अंदर के पार्ट जो है ना, अंदर के बीच में कोई रिक्त स्थान, खाली स्थान नहीं होगा। आए समझ में। तो ठोस का घनत्व क्या होगा, उच्च। घनत्व के कारण ही कोनो भी चीज कितना उसमें क्या भारी है, वजन है, वो सब घनत्व पर ही डिपेंड करता है। किसी चीज को हम पानी में फेंकते हैं, पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च। दूसरा गुण इसका क्या है, ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च। क्या लिख, तीसरा गुण क्या है, देखो तीसरा गुण क्या है कि ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ठोस पदार्थ है ना, ठोस, इसका द्रव्यनांक क्या, द्रव्यनांक, और क्वथनांक क्या, और क्वथनांक, ये दोनों क्या होगा, उच्च होगा, उच्च होगा। द्रव्यनांक के मतलब समझो रे, द्रव्यनांक के मतलब समझो कि वह पदार्थ जो बर्फ बनने लगता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे वैसे द्रव्यनांक के मतलब होता है सबसे कम टेम्परेचर, जहाँ से कोई भी पदार्थ जमने लगता है, जहाँ से कोई भी पदार्थ जमने लगता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यनांक। और जहाँ क्वथनांक के मतलब है जहाँ पर कोनो भी पदार्थ उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक। समझ में आ गया। तो ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक भी उच्च होता है, जल्दी अपने मने जमेगा नहीं, है समझ में। ये मार्कर को कहीं भी कितने भी टेम्परेचर ठंडा कर दो, जैसा मार्कर वैसे तुमको दिखाई देगा। लेकिन इस मार्कर को क्वथनांक बनाएगा, इसको खोलाएगा तो ज़्यादा तुमको हीट देना पड़ेगा, गर्म ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा लॉक देना पड़ेगा, तब ये धीरे धीरे पिघलना चालू होगा। आए समझ में। तो ठोस पदार्थ के द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, उच्च होता है। ये इसका तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण क्या है, ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। देखो ठोस जब भी तुमको दिखाई देगा, ठोस का गुण ये है कि ठोस यह कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। कठोर मतलब क्या, जल्दी इसको तोड़ने पर टूटेगा नहीं। ठोस जो भी होगा, जैसे लकड़ी को जल्दी तोड़ोगे तो टूटेगा, लोहा को नहीं टूटेगा जल्दी। ये कठोर होता है, दबने पर, दबाने पर नहीं दबता रहता है जल्दी। ये सब क्या होता है, ये सब ठोस पदार्थ के गुण में ही आएगा। आए समझ में। और पांचवा पॉइंट है कि यह समपिंडीय होते हैं। क्या होते हैं, असमपिंडीय होते हैं। असमपिंडीय क्या होते हैं, असमपिंडीय का मतलब क्या होता है, एक होता है समपिंडीय और एक होता है असमपिंडीय। समपिंडीय मतलब वह पदार्थ जिसको हम दबाने पर दब जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वह पदार्थ जिसको दबाने पर दब जाता है उसे समपिंडीय, और वह पदार्थ जिसको हम दबाने पर नहीं दबता है उसे असमपिंडीय। जैसे में लोहा, लोहा का दबाएगा तो दबेगा, तो इसलिए लोहा ठोस में आ जाता है। लेकिन वहीं पे तुम क्या ले लो, पानी ले लो, पानी को दबाएगा तो दब जाएगा, ठोस के अपेक्षा दब जाएगा। वो दबेगा कि नहीं दबेगा, तो क्या हो गया, असमपिंडीय। समझ में आ गया। सॉरी, पानी जो है समपिंडीय हो गया। जैसे गैस ले लो, ये हॉल में पूरा गैस भरा है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, वायुमंडल। आ समझ में, इसको हम कहीं से दबाते हैं तो दब जाता है, हमको पता नहीं चलता है कि इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है। आ समझ में। तो गैस हमेशा समपिंडीय होता है, और ठोस वाला जितना चीज होगा वो क्या होगा, असमपिंडीय। तो ठोस पदार्थ के एक गुण ये भी है कि ठोस क्या होता है, असमपिंडीय। असमपिंडीय का मतलब समझ गया ना, जिसको हम दबाते हैं और नहीं दबता है उसे क्या कहते हैं, असमपिंडीय। समझ में आ गया। इसके बाद है ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है।
कि ठोस का ही गुण अगला पॉइंट है। अगला है ठोस जो है, ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती। बहाव मतलब ठोस को हम यहाँ रख देंगे अपने मन बह जाएगा नहीं, लेकिन पानी को जो रखेंगे तो क्या होगा, बहेगा, इधर किधर घसक जाएगा। समझ में आ गया? तो ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होगा। बहाव के मतलब क्या हो गया, ये ठोस मार्कर है तो मार्कर में से आधा हिस्सा अपने से टूट के इधर बह जाएगा, इधर भाग जाएगा, अपने से टूटेगा नहीं। तो ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ के गुण में उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है। ठोस के मतलब क्या, ठोस रहेगा, वो अपने आप नहीं बहेगा, उसमें का पार्ट जो है अपने आप नहीं बहेगा। तो ठोस पदार्थ में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, ये भी ठोस का ही गुण है। अगला पॉइंट क्या है कि ठोस में प्रसार और संकुचन। ठोस को गर्म करने या ठंडा करने पर इसका प्रसार और संकुचन बहुत ही कम होता है। देखो ठोस के एक गुण ये है कि इसमें प्रसार और संकुचन देखो ठोस पदार्थ को, ठोस में जो भी चीज आएगा उसका गुण में एक ठोस पदार्थ में प्रसार और संकुचन। प्रसार मतलब होता है ठोस पदार्थ को गर्म करने पर फैलता है लेकिन उतना अधिक नहीं फैलेगा। तो इसमें ये कहेंगे ठोस पदार्थ के प्रसार और संकुचन कम होता है, उसको गर्म करने पर कम फैलता है, ज्यादा नहीं फैलेगा। समझ में? तो इसका अगला गुण ये है कि ठोस पदार्थ में प्रसार और संकुचन की क्रिया कम होगा। आए समझ में? इसके बाद अगला पॉइंट ये है, ठोस जो है ऊर्ध्वपातन। ठोस में क्या होता है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया होता है। ऐसा भी कुछ ठोस पदार्थ है जिसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होता है, ऐसे भी ठोस पदार्थ है कुछ जिसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होता है। किसका? ऊर्ध्वपातन मतलब समझो, ऊर्ध्वपातन मतलब होता है क्या कि ऐसा कोनो ठोस पदार्थ है जिसको हम गर्म किए, वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। जैसे मैं तुमको बोलेगा कपूर में आग लगाएगा तो कपूर में से बुलबुला नहीं निकलेगा पानी का, वो सीधे गैस में बदल जाएगा। और उस गैस को इकट्ठा कर लेगा और उस गैस को ठंडा होने के लिए छोड़ेगा कहीं पे, किसी बर्तन से या किसी भी चीज़ से इकट्ठा करने के लिए इकट्ठा कर लेगा, उसको फिर ठंडा करेगा तो फिर कपूर के रूप में आ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन क्रिया। ऊर्ध्वपातन समझ में आ गया? कुछ ऐसा ठोस पदार्थ है जिसको हम गर्म करें, वो द्रव में बदले हुए गैस में बदलता है। देखो कुछ ऐसा पदार्थ है ठोस के पहले गर्म करेंगे तो द्रव में बदलेगा तो फिर गैस में जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा है ठोस पदार्थ जिसको हम इसमें गर्म करेंगे तो सीधे किस में बदलेगा, गैस में बदल जाएगा। और गैस को भी ठंडा कर लेंगे, कोनो बर्तन में एकत्रित करके इकट्ठा करके और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने पर फिर वो ठोस के रूप में निकल जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया। ऐसे क्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया। तो ठोस के अगला भी गुण ये है कि ठोस कुछ ऐसा भी ठोस है जिसमें ऊर्ध्वपातन के गुण पाए जाता है। समझ में? ऊर्ध्वपातन की क्रिया होता है। समझ में आ गया? इसके बाद है देखो ठोस में विसरण की क्रिया। देखो ठोस में विसरण की क्रिया। क्या? विसरण की क्रिया। विसरण पहले समझो किसको बोलते हैं। ठोस के कण जो है, ठोस के एक कण दूसरे ठोस के कण में अपने मन विसरण करेगा, इस कण से उठ के उस कण में जाएगा, नहीं जाता है। जाता है? नहीं। तो ठोस के कण में विसरण की क्रिया नहीं होता है। क्या होता है? ठोस विसरण की क्रिया नहीं होता है। ये इसका पॉइंट है। 6-7 ठोस के गुण है। देखो इधर एक बार और देख लो ठोस के गुण। ठोस के गुण पहले समझ लो। ठोस के परिभाषा सबको पता है। ठोस वह पदार्थ है जो जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और ठोस के गुण है कि इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। दूसरा है ठोस के घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। तीसरा है कि ठोस का द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। और चौथा है ठोस जो है कठोर होता है। क्या होता है? कठोर।
जल्दी उसको तोड़ने पर, कठोर के मतलब होता है बेसी कठोर, कठोर के मतलब होता है जिसको हम तोड़ने पर जल्दी नहीं टूटेगा, ऐसा समझ में, कठोर। और ठोस जो है असंपिंडीय होता है, ठोस पदार्थ को हम दबाते हैं तो जल्दी नहीं दबता है। असंपिंडीय मतलब होता है उसको दबाने पर नहीं दबता है। अगला गुण यह है कि ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती, अपने मने खुद ठोस के कण नहीं बहने लगता है, किसी भी ठोस पदार्थ के कण अपने मने नहीं बहता है, उसमें बहाव की प्रवृत्ति होता ही नहीं है, पानी की तरह, ऐसा समझ में। पानी में जैसे बहाव की प्रवृत्ति होती है, पानी यहाँ है उसका कण कहीं आधा पार्ट उसमें उधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, लेकिन इसमें ठोस में नहीं है। अगला पॉइंट है ठोस में प्रसार और संकुचन की क्रिया बहुत कम होता है। क्या होता है? ठोस में प्रसार और संकुचन की क्रिया बहुत कम होता है। अगला है कि ठोस में, कुछ ठोस में ऊर्ध्वपातन की क्रिया होता है। क्या होता है? कुछ ठोस ऐसा होता है जिसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होता है। अगला गुण यह है कि ठोस में विसरण की प्रवृत्ति नहीं होता है। विसरण मतलब उसका कण जो है, एक ठोस के कण दूसरे ठोस के कण में नहीं जा पाता है, इसका कण उड़ के उसमें से कण उसमें, विसरण मतलब वही होता है, इसका कण उसमें नहीं जा पाता है। समझ में आ गया? ये जितना सारा पॉइंट जो देख रही है, ठोस, विसरण, संकुचन, ऊर्ध्वपातन, ये सब क्वथनांक, द्रव्यमाप, घनत्व, ये सब हम पॉइंट अलग से लिखाएंगे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ा है? इसका गुण। समझ में आ गया? इतना आ गया। इसके बाद द्रव है, द्रव देखते हैं, द्रव का थोड़ा सा देख लेते हैं, द्रव का भी थोड़ा देख लेते हैं। देखो द्रव क्या है? द्रव के आयतन क्या होता है? निश्चित। आयतन क्या हो जाएगा? आयतन मतलब कि जगह, द्रव जब भी यहाँ भी रखेगा वहां उतना देर का जगह छेक ले जाएगा। तो द्रव का क्या होता है? आयतन। आयतन क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से उसका आकार, आकार कहेगा तो आकार अनिश्चित होगा। अनिश्चित आकार क्या हो जाएगा? अनिश्चित मतलब कि उसका आकार फिक्स नहीं होता है। लोटा में रखेगा तो लोटा जैसा पानी बन जाएगा, लोटा का आकार ले लेगा। गिलास में रखेगा तो गिलास जैसा बन जाएगा। कहीं थाली में रखेगा तो थाली जैसा बन जाएगा। एक ही लोटा पानी को कई प्रकार से आकार में रख सकता है, और कहीं नीचा में रख दिया तो किधोबा भाग जाएगा। आ समझ में? तो उसका आकार क्या होता है? फिक्स नहीं होता है। ये हो गया गैस। तो गैस का परिभाषा, द्रव का परिभाषा कैसे बनाएगा? कि वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव। उसे क्या कहते हैं? जैसे में तुमको पूछेगा तो, जैसे में पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ऐसा समझे। घी देखो, घी दो तरह से, घी ठोस के रूप में भी रहता है और द्रव के भी रूप में रह सकता है, तुमको ये दोनों के रूप में रह सकता है। लेकिन दूध तुमको इसी द्रव में ही आएगा, दूध हो गया, ऐसा समझ में। ये सब किस रूप में आएगा? द्रव के ही प्रकार। लेकिन ठोस का जो गुण पोथी, ठोस का जैसे में पूछेगा, लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, ऐसा समझ में, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है? ठोस के रूप में है। समझ में आ गया? ये सब क्या है? ठोस। ठोस के एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? अब देखो, जैसे जैसे ठोस का गुण था, 6-7 गो पॉइंट है, उसी प्रकार से द्रव का भी गुण है। तो द्रव का गुण ये सब हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है तुम लोग को। अभी ये जितना अभी बताया है, इसको भी कल लिखाएंगे पूरी तरह से। आप लोगों को ये सब जो बता दिए वही चीज़ लिखाना है, तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं इतना, ठीक है। ये हम बताए हैं कि आप लोग भी समझे होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।